अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब जहां होंगे खैर खैरियत से होंगे। तो आप देख रहे होंगे कि मैं क्या निकाल रही हूँ। एक्चुअली ये एक शॉपर था जिसके अंदर बहुत से रैंडम ऐसे ही पीसेस पड़े हुए थे, और ये था कि मेरी मदर जो है वो इस तरह से स्टिचिंग करती रहती थी, लेकिन एकदम से उनकी तबीयत ख़राब हो गई तो उन्होंने कुछ ऐसी ही चीज़ें जो थी वो इनकम्प्लीट सी छोड़ दी। उसमें से मुझे ये सर्दियों के स्टफ़ का एक नज़र आया था, फ्रॉक जो है इनकम्प्लीट सा, तो मैं इसको उठा के ले आई थी। आप यहाँ से देख सकते हैं कितनी प्यारी ही जैकेट सी बनाई हुई है, स्टाइल बनाया हुआ है जैकेट का, और ऊपर एम्ब्रॉयडर्ड वाला जो पीस है वो लगाया है, और फिर उसके बाद लेस लगा के ये जैकेट का दिया हुआ है स्टाइल। और सामने फ्रंट पे ओपनिंग है, मैं इसी तरह से इसको बटन पट्टी लगा के कंप्लीट करने वाली हूँ। नीचे घेरे के लिए मेरे पास जो था, इसमें से ये मैंने दो जो हैं वो स्ट्रेट जो पीसेस हैं वो निकाल, स्ट्रेट तो नहीं थे पहले, ये रैंडम से थे। अब इसको मैं स्ट्रेट करने की कोशिश करूँगी। इधर से दो मैंने फ्रंट एंड बैक के घेरे के लिए मैंने ये दो पीस लगा लिए हैं। लेंथ वगैरह मैंने मेयर कर ली थी, लेंथ इसकी जो है जितनी मेरी बेटी की फ्रॉक की होती है उतनी ही ऑलमोस्ट थी, और घेरा बहुत ज़्यादा नहीं था, बस जितना था थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे चुनट देकर हम इसको बना लेंगे। अब ये है कि ये घेरा का तो कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद मैं स्लीव्स की तरफ आती हूँ। स्लीव्स जो थी, एक जो स्लीव्स का स्टाइल था, काफ़ी अरसे से मेरा दिल कर रहा था कि मैं ये स्लीव्स बनाऊँ और ट्राई करूँ, तो ये मैंने कहा मैं आज इसी कपड़ों पे ट्राई करती हूँ। तो इसके लिए जो है मेन स्लीव्स का आपने ये पार्ट ले लेना है, और ये पार्ट जितनी आपने स्लीव्स बनानी है उसका आपने 2/3 लेना है, यानी कि 3 हिस्से होंगे, 3 पार्ट्स होंगे, तो उसमें से 2/3 आपने ये स्लीव्स ले लेनी है, और 1/3 जो होगा, जो हमने आगे पार्ट लगाना है, वो हो जाएगा। बेल बॉटम तो नहीं इसको कहूँगी, लेकिन यहाँ पे ये है कि सामने से जैसे कि बेल लगेगी और फिर उसके बाद बेल को भी हम क्लोज कर देंगे सामने से, तो वो कुछ इस तरह से ये स्टाइल आ जाएगा। और ये कि सर्दियों के फ्रॉक्स में बहुत ही प्यारा लगता है ये स्टाइल। तो अब ये है कि मैं इसको कट करने लगी हूँ। जब तक मैं कट कर रही हूँ, अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह की मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहें, और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर देना है आपने। और ये जो पीस में मुझे एक और बहुत ही अच्छा सा पीस मिल गया था कफ लगाने के लिए, और इसके भी जो कलर्स वगैरह हैं वो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे कि वो जो लेस लगी हुई थी ना जैकेट के ऊपर, उसी तरह के कलर्स हैं। तो इसके एंड पे मैं जब चुन्नट लगा दूंगी तो उसके एंड पे मैं ये लगा दूंगी। अब ये है कि मेरे पास जो चोली है वो बैक की वो रह गई है, उसकी कटिंग करना रह गई, तो लेंथ वगैरह तो इसकी ठीक है। तो अब मैं इसकी विड्थ वगैरह जो है इसके हिसाब से कट कर लूँगी। इस पे तो फ्रंट वाली पे एक्चुअली बटन पट्टी बननी है, तो इसलिए ये थोड़ा सा आगे बढ़कर इसको एक्सटेंड करके मैंने रखा है। बाकी ये कि जितनी भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको कट कर दिया मैंने, और उसके बाद ये है कि मैं अब नेक लाइन की कटिंग करूँगी। नेक लाइन की कटिंग करने के लिए मैंने जो है 1.5 इंच जो है आपने मैंने इसको दोनों को कट कर लिया। ऊपर वाले को 1.5 इंच तक आपने गहराई करनी है, चौड़ाई भी इतनी ही करनी है, और इस तरह से आपने कट कर लेना है। अब ये है कि बैक वाला पार्ट अलग हो जाएगा, और फ्रंट वाला जो पार्ट है ना उसमें मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गले का मसला था, तो मैं इसको भी यहाँ से बराबर करके कट कर देती हूँ। अच्छा, जब इसके बाद मैंने ये देखा कि इन दोनों को जोड़ने पर मुझे लग रहा था कि ये विड्थ इसकी कम हो गई है, तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लेती हूँ, और फिर इसलिए कि इस फैब्रिक को इसके साथ दोनों के साथ जो है वो बटन पट्टी सी होती है ना, उस तरह से बना के अलग से अटैच कर लूँगी। अच्छा, अब हमारे पास गले राउंड शेप में जो लगेगा वो ये हम पाइपिंग लगाएंगे। इसके लिए मैंने 2 पीस ये कट कर लिए हैं बाइस बाइंडिंग के लिए, और इस तरह से अब ये पीसेस आ गए हैं। चलो इनको जोड़ते हैं। जोड़ लिया है मैंने गले को, और उसके बाद ये बटन पट्टी भी लगा दी है, और उसके बाद उसको भी सामने से स्टिच कर दिया है। अब इसके बाद ये कि घेरे को मैं जो धागा खींच के जिस तरह से चुन्नट लगाते हैं ना, उस तरह से मैं इसको चुन्नट लगाकर जोड़ने लगी हूँ, और फिर साथ ही ये देखें जुड़ गया है, और साइड की भी मैंने सिलाई कर दी है। अब बाकी नीचे का रह गया है काम, और हमारी स्लीव्स का रह गया। नीचे भी देखते हैं क्या करते हैं, उससे पहले स्लीव्स बना लेते हैं। स्लीव्स के लिए मैंने जिस तरह आपको बताया था कि दोनों साइडों पे इसकी चुन्नट आ जाएंगे, और हमारे पास क्या होगा कि अब ये फ्रंट साइड है, उस पे हमने ये जो कफ का कपड़ा है ना उसको मैंने नीचे करके लगाया है, और इसके जो फ्रंट साइड पे ये इस तरह से करके आ जाएगा। तो उससे पहले ये है कि स्लीव्स का जो मेन कपड़ा है वो मैं इधर सीधी साइड पे अटैच कर लूँ, तो इस तरह से कुछ आप इसको अटैच कर लें। यहाँ पे हमारा ये स्लीव्स का कपड़ा अटैच हो रहा है, और इसके बाद अटैच करने के बाद जो है जो कफ का हमारी आखिरी सिलाई रह गई है स्लीव्स की, वो हम कर लेंगे। तो इसको कुछ इस तरह से मैं मोड़ के इसकी सिलाई करने वाली हूँ। तो इधर यहाँ पे हमने इस तरह से सिलाई कर लेते हैं, इसके ऊपर रखेंगे, और ये इसके सामने करने का ये होता है कि यहाँ पे जब आप सामने ऊपर लेकर आते हैं ना, तो जो सिलाई है बहुत सफाई से आती है, क्योंकि आप ऊपर ही सिलाई कर रहे होते हो ना, तो बहुत नीटनेस आती है। तो इस वजह से कोशिश किया करें कि जब भी आपने किसी पे भी ये कॉर्नर लगाना हो तो नीचे लगा के इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करके लेकर आएँ। स्लीव्स कितनी अच्छी सी बन गई हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको भी ये स्लीव्स का स्टाइल पसंद आया है,
और स्लीव्स मैंने अटैच कर दी हैं। तो ये देखें कितनी ही खूबसूरत सी हमारी फाइनल जो है वो फ्रॉक रेडी हो गई है। तो इसके ऊपर टसल सी ये भी मैंने खुद बनाई है, और इसके नीचे जो मैं आपको दिखाऊं तो मैंने यहाँ पे हुक एक अटैच किया है। हुक का जो है वो आई नहीं था, तो वो आई भी थ्रेड से बनाया है। स्लीव्स जो हैं वो देखें कितनी ही खूबसूरत सी ये बन गई हैं, और ये फुल स्लीव्स हैं। और आप इसी तरह से ये स्लीव्स बड़ों के कपड़ों पे भी बना सकते हैं। एंड पे जो मैं आपको बता रही थी कि नीचे क्या करते हैं, तो नीचे मेरे जब ये बॉल्स वाली एक लेस मिल गई थी, तो मैंने उनको उसको अटैच कर लिया। ये भी मैचिंग की ही मिल गई थी, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंस था, लेकिन ये क्या अच्छा लग रहा था लगा के। तो आई होप कि आपको मेरी ये शेयरिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।